हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए अब मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा विक्टोरियन एज के बारे में। व्हाट इज़ विक्टोरियन एज? जनरली हम जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है, मतलब इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश लिटरेचर में डिफरेंट एजेस हुए हैं। एजेस हुए हैं, ओके। इट मीन्स ये हुआ कि इंग्लिश लिटरेचर में डिफरेंट एजेस हुए हैं, जैसे उनमें से एक एज है विक्टोरियन। ओके ना? उनमें से एक एज हुआ है, कौन सा? विक्टोरियन एज हुआ है। तो जनरली हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। देखो, विक्टोरियन एज की जो स्टार्टिंग हुई है, विक्टोरियन एज की जो स्टार्टिंग हुई है ना, स्टार्टिंग या शुरुआत हुई है, वो 1837 से हुई। 1837 से, जनरली सेकेंड पॉइंट, ओके। जो और एज की इस एज का लास्ट जो हुआ वो 1905 में हुआ, ठीक है। यानी 1901 में इसका लास्ट हुआ। तो हमने यहाँ पर दो फैक्ट जाने। नंबर एक, पहला फैक्ट हमने ये जाना कि विक्टोरियन एज की शुरुआत 1837 में हुई और विक्टोरियन एज के जो लास्ट हुआ वो 1901 में हुआ। जनरली हमने ये जान लिया। दूसरी बात ये है कि विक्टोरियन जो इरा है ना, ये ब्रिटिश हिस्ट्री को फॉलो करता है। ब्रिटिश हिस्ट्री को फॉलो करता है, ठीक है। यानी इस पीरियड में हुआ क्या था कि, ठीक है, कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट एरा हुए हैं, जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ का एरा हुआ है, क्वीन विक्टोरियन का एरा हुआ है, ऐसे ही रेनेसा हुआ है, ठीक है, रीबर्थ जिसे बोलते हैं। ऐसे ही एक तरह से जॉर्ज, ठीक है, थर्ड, ठीक है, हेनरी फोर्थ के नाम से कैरोलिन एज हुआ है, रेस्टोरेशन पीरियड हुआ है। तो ये सारे पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में हुए हैं और इन इंग्लिश लिटरेचर के सारे पीरियड में अपने अपने पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, एसेस्ट थे, नॉवलिस्ट थे, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपने अपने इम्पॉर्टेंट वर्क्स दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये बात समझ आ गई कि जो विक्टोरियन एज था जनरली, वो एक तरह से 1837 से स्टार्ट हुआ और 1901 में उसका लास्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरा टॉपिक जो है आपको समझ में आ गया है और अच्छे से आपने समझ लिया है, ओके ना? ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, जो क्वीन एलिजाबेथ यानी क्वीन विक्टोरिया का जो पीरियड था, ये एक जनरली ना एक क्वीन थी। जनरली मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्वीन विक्टोरिया, ओके ना, क्वीन विक्टोरिया एक क्वीन थी इंग्लैंड की, ओके। ये इंग्लैंड की क्वीन थी और इनके जो टाइम में ना, जनरली नोट करके अगर लिखूं मैं, तो नॉवेल का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इनके पीरियड में नॉवेल का बड़ा डेवलपमेंट हुआ है।
बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। किसका? नॉवेल का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए नॉवेल को लिखने वाले जो इम्पोर्टेंट थे ना, उनमें से जैसे चार्ल्स डिकेंस एंड टॉमस हार्डी। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। किसमें? क्वीन विक्टोरिया वाले एज में ना जो जैसे नॉवेल लिखे गए, तो इनमें चार्ल्स डिकेंस एंड टॉमस हार्डी का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, यानी कि इस एज में चार्ल्स डिकेंस एक बहुत बड़े फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं और टॉमस हार्डी भी नॉवलिस्ट रहे हैं। जनरली मैं आप बता देता हूँ आपको कि देखिए टॉमस हार्डी ने दो चीज़ों को राइट किया है। नंबर एक जनरली थी नॉवेल्स, एंड नंबर सेकंड पर उनकी थी पोइट्री। ओके, इट मीन्स ये हुआ कि उनके जो आर्टिकल्स थे उन पर कुछ बैन लगा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने पोइट्री को लिखना स्टार्ट किया था अपने लास्ट टाइम में। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए इंग्लिश लिटरेचर में डिफरेंट एजेस हुए हैं, विक्टोरियन एज उनमें से एक है। विक्टोरियन एज की स्टार्टिंग यानी शुरुआत 1837 में हुई और इस एज का जो लास्ट हुआ है वो 1901 में हुआ है। ब्रिटिश हिस्ट्री को ये एज फॉलो करता है। क्वीन विक्टोरिया एक रानी थी यानी क्वीन थी इंग्लैंड की, इसलिए इस एज का नाम क्वीन विक्टोरिया के नाम पर पड़ा है। नॉवेल का बड़ा डेवलपमेंट इस एज में हुआ। इसके जो फेमस जो नॉवलिस्ट हैं वो है चार्ल्स डिकेंस और टॉमस हार्डी। देखिए टॉमस हार्डी ने नॉवेल्स भी लिखे हैं और पोइट्री भी लिखी है, बट पोइट्री बाद के लाइफ में लिखी है क्योंकि जब उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था। इसीलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।